जितने केसेस मुझ पे हैं इमरान खान पे न छोड़ा जाए, हमें जितने और कारकुनों पे न छोड़ा जाए। 9 मई के केसेस और बनाए जाएं। जिनको हमने बंदूक दी है वो एक चीज़ पर मुत्तफिक हो जाएं कि हमने अब सिर्फ कानून और आइन की हुकूमत को कायम करना। तो आप ड्रामा क्या लगा हुआ, प्रपोजल दे, प्रपोजल किस बात की दे? कोई ड्यू प्रोसेस करो, जिसने लगाए हैं वो कैमरे एक ही एजेंसी है जो लगा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबरें हैं, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया और उन्हें जो बनीगाला सब जेल में रखा गया था उस हुक्म को गैर कानूनी करार दे दिया। इसके साथ साथ अहम खबरें ये हैं कि कल 9 मई है और कल जो गुजरा हुआ कल है उसमें पाक फौज के जो तर्जमान हैं उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस मौजू पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, साइफर केस है, इद्दत में निकाह केस है, उस पर आज समाअत होना थी, जज साहब फिर रुखसत पर चले गए हैं। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर आजम खान सवाती साहब, जिन्होंने बहुत सी मुश्किलात भी देखी, उनसे इस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच सवाती साहब। सबसे पहले सर ये बताएं कि कल 9 मई है और गुज़श्ता रोज़ 7 मई को तर्जुमान पाक फौज जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौजू तो था शायद पहले सिक्योरिटी अफेयर्स और पाक अफगान ताल्लुकात और बॉर्डर कशीदगी, लेकिन वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 9 मई की तरफ मुड़ गई और फिर हमने देखा आज अखबारात में लीड खबर है कि कोई माफ़ी नहीं होगी और कोई जो है वो इस तरह की माफ़ी नहीं होगी और जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या आपके ख्याल में ये कैसे, ये जो सिक्योरिटी से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पॉलिटिकल कैसे हो गई? अब्बासी साहब, कौम की सियासी, समाजी और माशी नब्ज़ पे आपने हाथ रख दिया ये सवाल करके। मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूँ और साथ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि परवरदिगार, एक कादर मुतलक, एक कुन फयकून के मालिक, जिसने 9 मई का वाक़या सोचा उसने किया, जो उसके अंदर हकीकी तौर पे मुलव्वस था, जो पसे पर्दा था। अल्लाह उनकी नस्लों को तबाह व बर्बाद करे। और कुरान मजीद के अंदर है कि अल्लाह ताला की उन पे लानत है। अब इससे बढ़ के मेरा ख्याल है कि अगर वो हम हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं, तारीक इंसाफ के कारकुन हैं, वाज़ेह तौर पे कहता हूँ हमारा एक ही मुतालबा है, एक ही मुतालबा फैसला साज़ों से कि खुदारा इस मुल्क के बासी हुआ, इस मुल्क ने आपको इज़्ज़त दी है, इस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया है, जिसको हम दोनों हाथों से लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। इसके इदारों को हमने तबाह किया अमली तौर पे, वरना 6 जजेस के बेडरूम के अंदर आज़म सवाती के साथ जो हुआ, जो दूसरे कारकुनों के साथ हुआ, यास्मीन राशिद के साथ जो हुआ, कभी ना हो। एक ही मुतालबा है कि कानून और आइन की अलमबरदारी। जितने केसेस मुझ पे हैं इमरान खान पे न छोड़ा जाए, हमें जितने और कारकुनों पे न छोड़ा जाए। 9 मई के केसेस और बनाए जाएं, लेकिन हमें फैसला साज जिनके पास पावर है, जिनको हमने बंदूक दी है, वो एक चीज़ पर मुत्तफिक हो जाएं कि हमने अब सिर्फ कानून और आइन की हुकूमत को कायम करना है। उसके मुताबिक ये सारे केस चलें और हमें कोई रियायत नहीं दी जाए। वो तो इंतशारी टोला कहते हैं ना, वो तो कहते हैं कि इंतशारी। हम वही कह रहे हैं कि अगर हम उसके अंदर मुलव्वस हैं, किसी किस्म का इंतशार किया है, कोई सोच की है, कोई स्क्रिप्ट बनाया है, तो हमें न छोड़ा जाए। मैं जो खुद कहता हूँ, अच्छा देखें ना, इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा केसेस मुझ पे हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में तशद्दुद मुझ पर, मेरे फैमिली पर हुआ, कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से मेरे घर को लूटा गया, जिस तरीके से मुझे पूरे पाकिस्तान में घुमाया गया, इसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती आपकी पाकिस्तान की तारीख़ में, जुल्म, तशद्दुद और जबर की। मैं ये कहता हूँ और इतने बनाए मुझ पे, जगह जगह पे लेके जाएं, लेकिन उन जजेस के हाथ में अपना कानून और आइन जो है दे दें कि इसके मुताबिक आपने फैसला करना है और उन पर कोई और बैरूनी दबाव ना हो। आज देख लें, इसी अदालत आलिया के चीफ जस्टिस के फैसले
और वो पार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले देख लें कि क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हैं या अपनी ज़ाती मुफाद के लिए किसी के सहूलतकार बने हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आज कौम का बच्चा बच्चा जानता है। और इमरान खान ने कहा था इस कौम को भेड़ बकरियां न समझो, ये भेड़ बकरियां नहीं हैं। इसलिए आप जैसे नौजवान अब्बासी साहब, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बददवाएं कर रहा है अपने घरों में, इसलिए कि मुल्क तबाह हो चुका है, तबाह कर दिया गया है। जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी थी, जिन्होंने मुल्क को बचाना था, उन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी आंखों में आंसू हैं और मैं इस मुल्क की अजमत के लिए जो है 24 साल पहले अमेरिका में आसाइश की ज़िंदगी छोड़ के आया हूँ और इस मुल्क का एहसान मंद हूँ कि जिसके लोगों ने मुझे हमेशा इज़्ज़त दी। इनके सहाफ़ियों का, इनके हर इदारे के लोगों का, आज भी पुलिस वाले जिधर मैं जाता हूँ, FC वाले जिधर जाता हूँ, ISI के इवन लोग जो है जिधर जाता हूँ तो वो अकीदत का सलाम पेश करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं। तो सर ये मसला हल कैसे होगा? ये आप जो बता रहे हैं सर कि मैंने उसका पेनसिया क्या है, पेनसिया ये है नहीं, लेकिन कि बहरहाल अलमिया तो है ना जी। देखिए 9 मई अलमिया तो है, हमारे गले में डाला गया और हम ये कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस के मुताबिक एक जुडिशल कमीशन जो है सिटिंग जज से बना दिया जाए, भले वो इसी किस्म का जस्टिस आमिर फारूक क्यों ना हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आमिर फारूक साहब, और मैं इसलिए कहता हूँ कि हर देखे ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। सबसे पहले आमिर फारूक के खिलाफ मैं उठा, सबसे पहले जेल में 6 पेजेस का खत जो मेरी फाइल के अंदर लगा हुआ है, पढ़ लें कि जस्टिस फारूक तुम बायस हो, तुम मेरा फैसला नहीं कर सकते। जी, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारा फैसला, PTI का फैसला माइनस आमिर फारूक, इसी अदालत के सामने खड़ा हूँ, और माइनस काइस फाइजी साहब, ये होना चाहिए। इसलिए कि इंसाफ का तकाजा है। उनके सरों के ऊपर देख लें, या तो आपको कायदे आज़म की तस्वीर मिलेगी और या कुरान की आयत मिलेंगी जी, और उनका तर्जुमा ज़रा देख लें। वो क्या तकाजा करते हैं? वो तकाजा करते हैं इंसाफ का, और इंसाफ इन 2 शख्सियात से नहीं मिल रहा, उनके फैसलों से नहीं मिल रहा। उनके फैसले बोलते हैं कि किसी के सहूलतकार हैं, किसी के तसल्लुत के अंदर है। तो फिर आप इनको भी निकाल दें, हाई कोर्ट को भी कर दें, सुप्रीम कोर्ट को भी कर दें, तो फिर तो किसको? वो बाकी जो जजेस हैं वो कहते हैं कि हम दबाव पे हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि भले इनको कमीशन के तौर पे जो है ये खुद सुन ले हमें, ताकि एक एक चीज़ सामने आ जाए। हम पे आखिर ये फैसला मुसल्लत तो कोई जो हिफाजती इदारे हैं वो तो नहीं कर सकते ना, सिक्योरिटी के इदारे तो हमें मुल्ज़िम नहीं ठहरा सकते, हालांकि ठहरा रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि बस शवाहिद इसलिए हैं। जी इसलिए शवाहिद पेश करें ना, और शवाहिद पेश करने के लिए एक मुनसिफ की ज़रूरत होती है। तो हम ये कह रहे हैं किसी मुनसिफ की अदालत में ले आए, CCTV कैमरा लेके आए। मैं तो कह दिया ना कि जो करने वाले हैं, जो कराने वाले हैं, जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, इसके हर किसी ने तो ज़हन में सोचा होगा कि इमरान खान के बाद जो है ये करेंगे। तो मैंने तो इस हद तक कह दिया कि उन पे एक मुसलमान की हैसियत, उन पे अल्लाह ताला की लानत है। इससे अच्छा, बढ़ के तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक है। अब सर ये बताएं कि इमरान खान साहब की केसेस, वो एक केस में उनका केस थोड़ा सा रिलीफ की तरफ जाता है तो अगले केस में वो अरेस्ट हो जाते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कब तक रिलीज हो सकते हैं? सर या रिलीज देखिए, अदालतों से नहीं होना बल्कि कहीं और होना है? मेरे केसेस क्या हैं, ये जो बार बार जो है हमारी बच्चियाँ, बहनें, हमारे कायदीन, हमारे कारकुन जो अभी तक गिरफ्तार हैं, क्या है केस? जेली केस है ना। तो उन जेली केसेस का तरीक़ेकार एक इदारा मुकर्रर कर रहा है, इंसाफ का इदारा तो नहीं है वो। इसलिए कहते हैं कि ये जिस तरीके से ताश के कार्ड गिरते हैं, अगर इंसाफ का जज सामने बैठा हो, ये क्या ड्रामा है। आप ये देखें ना, ये 6 जजेस का ड्रामा जो है, मतलब ये 6 जजेस का जो इतना अफसोसनाक था, तो आप ड्रामा क्या लगा हुआ? प्रपोजल किस बात की दे?
कोई ड्यू प्रोसेस करो, जिसने लगाए हैं वो कैमरे, एक ही एजेंसी है जो लगा सकती है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, अगर जजों के लिए काजी फाइज ईसा जो अपने आप को कहता है कि मैं आइन का लबरदार हूँ, अगर वो उनकी बेगमात की, उनके बच्चों की समाजी ज़िंदगी जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, तो कुर्सी पे क्यों बैठा है, ये मेरा सवाल है। अच्छा सर, ये बताएं कि लास्ट में कि बुशरा बीबी साहिबा को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी पास किया कि उन्हें जो बनी गाला जेल में रखा गया वो गैर कानूनी था, इंतज़ामिया ने उन्हें रखा और उसकी वो कोई जस्टिफिकेशन भी पेश नहीं कर सके और फिर अदालत को ये ऑर्डर करना पड़ा कि आप उन्हें दोबारा। मकसद क्या है आपके ख्याल में बुशरा बीबी को बनी गाला रखना और उनकी इतनी तजलील करें? लेकिन मैं क्यों दुखिया हूँ, मुझे एक इमरान खान की तकरीर, उसका इंटरव्यू 13 अक्टूबर 2022 से बता दें तो मैं आपको शाबाश दूंगा। बासी साहब वो बड़े ज़हीन हैं। एक इंटरव्यू बैरून मुल्क या अंदरूनी मुल्क जिसमें उसने आज़म सवाती और उसके ख़ानदान के अफराद की तकलीफ़ का जिक्र न किया। नहीं, वो करते रहें, बिल्कुल करते रहें। वजह दुख होता है जब रियासती इदारे अपनी गैर कानूनी ताकत से आपके बेडरूम तक पहुँचते हैं। वजह यह है इमरान खान को ज़िक पहुँचाना है, इमरान खान को तकलीफ़ पहुँचाना है। जिस तरह खुदा का शुक्र है मैं खड़ा हूँ, मैं मुर्दा हूँ, मैं लाश हूँ, लेकिन मैं उनके उस इंजाम को देखना चाहता हूँ जो उन्होंने कानून को हाथ में लेकर इस हद तक वो पहुँचे। आज मैं देखना चाहता हूँ यही अदालतों के जज जो 6 जजों ने जिनके बेडरूम तक ये पहुँचे, अब उनको क्या सज़ा मिलती है। वही मेरा केस था जो मैंने चीफ जस्टिस बंदयाल को बताया, लेकिन मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकता कि 5 जजों में से किस जज ने कहा कि मेरे हाथ कांपते इसलिए कि मेरी भी वीडियो। 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने दुख की बात है उनमें से एक ने कि मेरी बहू और मेरे दामाद, मेरी और मेरी बीवी, जज साहब ने बताया ये अलमिया है, ये अलमिया है और इसको हल सिर्फ एक चीज़ से हल हो सकता है, कानून और आइन की सरपरस्ती, कोई और चीज़ नहीं। और उसके मुताबिक जो है फिर उस कसवटी के ऊपर फिर हमें बाकायदा तौर पे सज़ा दी जाए अगर हमने कोई जुर्म किया है। इमरान खान उसकी जो हालत है और बुशरा बीबी को जो सज़ा दी जा रही है सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान के साथ खड़ी है। मुझे जो सज़ा दी जा रही है, जो लाहौर में जो नज़र बंद है इस वक्त, सऊबतें काट रहे हैं, उनको इसलिए सज़ा दी जा रही है कि इमरान खान के साथ और कानून और आइन की हुकूमत के लिए खड़े हैं। आप ये बता रहे हैं कि सब लोगों को इसलिए सज़ा मिल रही है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो इमरान खान को सज़ा क्यों मिल रही है? इमरान खान को इसलिए सज़ा मिल रही है कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान का हर इदारा कानून और आइन के मुताबिक हो। तो कोई आदमी कानून और आइन से बालातर नहीं है। तो कौन है बालातर? पाकिस्तान का बच्चा जानता है। जिस दिन मैं सेनेट में जाऊंगा, मैंने वादा किया था, पूरा किया, मैं जिस दिन सेनेट में जाऊंगा इंशाल्लाह ताला जो है दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा। थैंक यू सो मच, विशिंग यू वेरी गुड लक सर, थैंक यू। ये थे आज़म खान सवाती साहब जो बता रहे थे कि वो तमाम चीज़ें वो बताएंगे कि किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में कौन है जो कानून से बाला है, और वो बात जो है वो उन्होंने वादा किया था कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ही जाकर बताएंगे। थैंक यू सो मच।